नेटफ्लिक्स एक छोटी सी सीडी रेंटिंग कंपनी कैसे बनी एक स्ट्रीमिंग जायंट। सांता क्रूज कैलिफोर्निया यूएसए में कैसे एक छोटी सी कंपनी जो सीडीज रेंट और सेल किया करती थी वो बन गई आज की टॉप एंटरटेनमेंट जायंट। जानते हैं इस वीडियो में। आई एम श्योर हम में से जो लेट 90s वाले किड्स होंगे उन्होंने वीसीआर, सीडीज और डीवीडीज के दर्शन जरूर किए होंगे, और वो भी हर रोज, क्योंकि इनके अलावा एंटरटेनमेंट का कोई और जरिया ही नहीं होता था। बिलीव मी और नॉट, हमारे मोहल्ले में जिनके भी घर में टीवी होता था ना, उनको अमीर आदमी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन हम में से काफी सारे लोग नहीं जानते कि आज जिस टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम घंटों बिता देते हैं वो 90s में कैसा हुआ करता था। यस, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की। एक ऐसा गेम चेंजर जिसने एंटरटेनमेंट और सिनेमा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। 29 अगस्त 1997 में मार्क रुडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स की नींव डाली। रीड एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे और मार्क एक बढ़िया रिसर्च और मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। रीड ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नेटफ्लिक्स जैसी चीज को लॉन्च करने का आइडिया तब आया था जब डीवीडीज रेंट करते वक्त उन्हें $40 का फाइन भरना पड़ा था, क्योंकि एक बार उन्होंने अपोलो 13 की डीवीडी रेंट पर लिया था और उसे वापस लौटाने में लेट हो गए थे। हालांकि मार्क ने बाद में इस चीज से पर्दा उठा दिया कि रीड की ये बातें बस एक मार्केटिंग प्लान का हिस्सा थी और कुछ नहीं। इसके पीछे की असली कहानी यह है कि एक टाइम पे रीड और मार्क को अपनी अपनी जॉब्स को खोने का डर सता रहा था। उस वक्त मार्क एक कंपनी के वीपी कॉर्पोरेट मार्केटिंग पर्सन थे और रीड प्योर एट्रिया नाम की एक कंपनी के सीईओ। तब रीड ने मार्क से एक सीडी रेंटिंग कंपनी खोलने का आइडिया शेयर किया और कहा कि तुम कंपनी चलाओ और मैं फंडिंग करूंगा, और ऐसे शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की। 2007 में डीवीडीज रेंट करती रीड और मार्क की इस जोड़ी ने खुद की सर्विसेज को और बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया। उन्होंने डीवीडीज रेंटल सर्विस को मंथली सब्सक्रिप्शन पे देना शुरू किया और इस तरह से उस टाइम में लोग सिर्फ $19 पर मंथ के खर्च में अनलिमिटेड कंटेंट्स को डीवीडीज के फॉर्म में एक्सेस कर पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने डीवीडी के एनवेलप के कलर्स में भी एक्सपेरिमेंट्स किया। सबसे पहले डीवीडीज व्हाइट एनवेलप में आती थी और उसके बाद येलो और फाइनली रेड एनवेलप में। रीड, जो कि कंपनी के 70% ओनर थे, ये साबित कर चुके थे कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो लोगों को कम खर्च में ज्यादा वैल्यू देनी होगी, और उनका ये मंथली सब्सक्रिप्शन वाला आइडिया लोगों के बीच दबा के हिट हुआ। इसकी बदौलत नेटफ्लिक्स आज भी नंबर 1 सब्सक्रिप्शन बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जहां दुनिया में हर चीज क्लाउड बेस्ड होने लगी थी, इन्होंने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी अडॉप्ट किया और इसे एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ने में कामयाब हुए। एंड एज अ रिजल्ट हमें मिला एक बेहतरीन ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम डिजिटली सारा कंटेंट देख सकते हैं, और वो भी किसी भी डिवाइस से और दुनिया के किसी भी कोने से। आप जहां जहां नेटफ्लिक्स वहां वहां, यहां तक कि आपकी जेब में, आपके फोन के अंदर भी। दोस्तों, अगर सोच के देखो तो नेटफ्लिक्स ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, राइट? नहीं तो इमेजिन करके देखो कि हम जहां जहां जाते डीवीडी, सीडीज और सीडी प्लेयर सब साथ में लेकर जाना पड़ता, और अगर नहीं ले जाते तो आपको देखना पड़ता अपना फेवरेट सीरियल सीआईडी, या फिर आप पीके की तरह टेप रिकॉर्डर लेकर भी घूम सकते थे। जोक्स अपार्ट, बट क्या आपको पता है कि 1998 में Amazon ने नेटफ्लिक्स को खरीदने की भी कोशिश की थी। Amazon इसके लिए 16 to 17 मिलियन डॉलर्स तक देने को तैयार था, और इस सिलसिले में रीड और मार्क दोनों जेफ बेजोस से भी मिले थे। हाँ, वही जेफ बेजोस जो Amazon के ओनर हैं। मार्क को लग रहा था कि अब उन्हें नेटफ्लिक्स को Amazon को बेच देना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त के कंपटीशन से थक चुके थे। बट रीड ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि अभी सही वक्त नहीं है नेटफ्लिक्स को बेचने का, और उनके पास शायद इसे एक्सपैंड करने का प्लान भी था। उसके ठीक 2 साल बाद इन्होंने ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी, जो एक वक्त में नेटफ्लिक्स की एक बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर थी, इनको भी अपनी कंपनी बेचने का सोचा। रीड चाहते थे ब्लॉकबस्टर उन्हें $50 मिलियन का ऑफर दे, लेकिन ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त .com बबल, जो कि एक तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उससे गुजर रही थी। ऐसे में 2001 में हुए 9/11 के टेररिस्ट अटैक ने भी नेटफ्लिक्स की सेल्स को काफी घाटे में डाल दिया था। लेकिन इसके बाद भी नेटफ्लिक्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि रीड और मार्क जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं थे। नेटफ्लिक्स का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था।
आइए एक नजर डालते हैं नेटफ्लिक्स की जर्नी पर। 1997 नेटफ्लिक्स को शुरू किया गया। 1998 नेटफ्लिक्स की वेबसाइट लॉन्च हुई और भर भर के वीडियो कंटेंट्स के लिए ऑर्डर्स आने लगे। 1999 नेटफ्लिक्स की ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी एक्सपैंड होती चली गई, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ हुई। रीड ने मार्क को प्रेसिडेंट के पोजीशन से डिमोट कर दिया और खुद कंपनी की बागडोर संभाली एज अ सीईओ। 2000 ब्लॉकबस्टर के साथ $50 मिलियन की डील कैंसिल हो गई। 2001 नेटफ्लिक्स ने हार नहीं मानी और अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए। 2002 काफी कस्टमर्स कंप्लेन करने लगे कि उन्हें डीवीडीज टाइम पर नहीं मिल रही हैं, इसलिए नेटफ्लिक्स ने अपना वेयरहाउस खोला ताकि डिलीवरी ऑन टाइम हो सके। 2003 मार्क ने नेटफ्लिक्स को छोड़ दिया और अपने शेयर्स बेचकर चले गए। 2004 से 2007 तक नेटफ्लिक्स अपने बूम पर पहुंचने लगी। सब्सक्राइबर 1 मिलियन से बढ़ के 6 मिलियन हो गए और नेटफ्लिक्स ने अपनी सर्विसेज कंप्यूटर्स, टीवीज और टैबलेट्स पर भी लॉन्च कर दिया। 2010 नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में पूरी तरह से एंटर कर चुका था। इस साल रीड ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, हम आज से 3 साल पहले एक ऐसी डीवीडी रेंटल कंपनी थे जो स्ट्रीमिंग भी प्रोवाइड कराते थे, बट आज हम एक ऐसी स्ट्रीमिंग कंपनी है जो डीवीडी बाय मेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। 2012 नेटफ्लिक्स ने खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया। इसमें फर्स्ट शो था लिली हैमर। उसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स भी काफी हिट साबित हुई। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने कभी मुड़कर नहीं देखा और लगभग 1900 से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज बनाए। एंड इन 2013 नेटफ्लिक्स बिकेम द बेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिजिनल कंटेंट। और बात करें 2014 से लेके 2023 तक की, तो नेटफ्लिक्स आज 190 कंट्रीज में मौजूद और एक्टिव है विथ मोर देन 200 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स। गन्स एंड गुलाब्स, सेक्रेड गेम्स, जामताड़ा, मिसमैच्ड, माई और लीला जैसी सीरीज से लेकर हाल ही में रिलीज हुई जवान और जेलर जैसी मूवीज में भी नेटफ्लिक्स नंबर 1 है। और अगर बात करें इंटरनेशनल सीरीज की, तो मनी हाइस्ट, टॉप बॉय, आवर प्लैनेट जैसी सीरीज तो लोगों के दिमाग में छप चुकी है। तो आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए काफी कॉम्पिटिटर्स मैदान में आ चुके हैं, लाइक डिज्नी प्लस, HBO, Amazon प्राइम, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि फ्यूचर में नेटफ्लिक्स अपनी दुकान को कैसे टॉप पर बनाए रखता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप ऑन योर पैशन एंड ड्रीम्स। अपने पैशन और ड्रीम को कभी भी मत छोड़ना। क्या पता आपकी भी कोई छोटी सी दुकान कभी नेटफ्लिक्स जैसी जायंट बन जाए। चलो इसी बात पर मेरी इस दुकान को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।